हेलो, मैं हूँ अक्षत शाह और आज हम आ चुके हैं दिशांत आयुर्वेदिक के फाउंडर्स के पास। दिशांत विरवाड़िया, हेमांग विरवाड़िया एंड दक्षेश विरवाड़िया। हेलो सर। तो आज हम सब जानना चाहेंगे कि दिशांत आयुर्वेदिक की शुरुआत कैसे हुई और आपको कैसे आइडिया आया कि हमें आयुर्वेदिक जगत में जाना है। नमस्कार सबको। हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1991 में और तब से आयुर्वेदिक में पापा ने पहला एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। उसके पहले हमारा केमिकल का बिजनेस था। उसके बाद पापा को एक चांस मिला और जापान की कंपनी को एक तेल का एक्सपोर्ट किया। तो हमें लगा कि एक्सपोर्ट करने से इतना अच्छा फ़ायदा होता है तो आयुर्वेदिक में जाना चाहिए। तो मैंने अपनी सोच से आगे बढ़ा कि भी चलो आयुर्वेदिक का उत्थान के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने जंगल में जाना चालू किया, खेतों में जाना चालू किया, वाइट कलेक्शन कैसे होता है, जड़ी बूटी कैसे कलेक्ट की जाती है, उसकी पूरी नॉलेज हर रोज़ समझो कि 300 किलोमीटर की बाइक चला के हम लोग जंगल में जाते थे और कहीं से कैसे जड़ी बूटी कलेक्ट की जाती है उसका पूरा नॉलेज लिया। आदिवासियों से पूरा सबका मतलब कि वाइल्ड कनेक्शन, ये जो छोटे आदमी है, गांव के आदमी है, उनके सबके साथ मिले हम लोग, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जानकारी उन्होंने से हमें मिली कि आयुर्वेदिक का कैसे कलेक्ट किया जाता है, जड़ी बूटी को कैसे रखा जाता है, कहाँ से मिलती है और कौन से समय में मिलती है। इसका अनुभव हमने 5 साल तक किया और उन समय तक हमने ये जो जड़ी बूटी का कलेक्शन हुआ उसका बिक्री हमने ट्रेडर्सों में किया, गुजरात और महाराष्ट्र के बड़े बड़े ट्रेडर्स को। फिर महाराष्ट्र के जंगल में हम गए, मैं खुद वहाँ के जंगल में गया, वहाँ की जड़ी बूटियाँ ला के गुजरात के मैन्युफैक्चर को दिया। इसके हिसाब से जड़ी बूटी का एक नॉलेज का एक मेरे पास बड़ा एक थोक हुआ कि भी चलो कलेक्शन ज़्यादा हुआ। 5 जड़ी बूटी से लेके 45 जड़ी बूटी का कलेक्शन स्टार्ट हुआ। तो ऐसे से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती गई। उस समय मेरा खुद का जड़ी बूटी के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ, वैद्यों के साथ और रिटेल एंड आउटलेट, इस सब के साथ मिलना जुलना शुरू हुआ। तो फिर इस समय ऐसा लगा कि भी इसका और बढ़ाया जाए, तो फिर मैन्युफैक्चर क्यों ना किया जाए। तो फिर छोटे भाई जो दूसरे इंजीनियरिंग लाइन में थे उसको मैंने बोला कि भाई तो मेरे पास जुड़ जा, ये लाइन बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है और इसके साथ में अपन साथ में कर। पापा ने बोला कि आप आगे बढ़ो। तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ और आगे जाते जाते फिर एक सोच आई कि भाई ये जो मार्केट में जड़ी बूटियाँ जा रही है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग करके क्यों ना दे। तो हमने 2005 में एक मैन्युफैक्चरिंग का आयोजन किया, तो उसमें नाम दिया दिशांत आयुर्वेदिक सप्लायर्स। जैसे उस समय दिशांत का मतलब जन्म हुआ, उसी समय मेरी कंपनी का भी जन्म हुआ। तो उस हिसाब से आयुर्वेदिक का एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग इवेंट डाला। उस समय मेरी फैक्ट्री में यही प्रीमाइसेस में सिर्फ 9 लोग थे, 2005 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आज 2024 हुआ, तब तक आज मेरी कंपनी में 70% लोग काम कर रहे हो। हाँ, उसके समय हेमांग ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया प्रोडक्शन मार्केट में, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, प्रोडक्शन सबको सिखाया, पाउडर की यूनिटी कैसे। उस समय हमारा बल्क का काम सबसे ज़्यादा स्टार्ट हुआ। फिर इन्होंने पूरी जानकारी आपको दे रहे कि क्या किया उसने। तो हम क्या क्या डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता है, वो भी आप बताओ। जगहों में क्या रहता है कि कोई भी कंपनी में मतलब एक हाथ से तो मतलब कई जगह पे कुछ भी हो नहीं पाता है, एक दूसरे के सपोर्ट से ही होता है बिजनेस। और मिस्ट्री होनी ही चाहिए तभी आगे मतलब बढ़ सकती है कंपनी। तो बड़े भैया ने जंगलों में जाके जो मतलब जो क्वालिटी रो हाउस था, जो अभी आज के तरीके में कई लोगों को पता नहीं है कि भी एक्चुअल रो हाउस क्या होता है। मतलब जो जड़ी बूटी आती है, जो मार्केट में जो नाम से बिकती है, वो एक्चुअली वही चीज़ है कि नहीं है, उसका उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज था। उन्होंने जंगल में जाके वो प्रैक्टिकली देखा हुआ है, उन्होंने ढूंढ के लाए हुए है, वहाँ के आदिवासी से सीखा है, उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस खुद ने लिया हुआ है। तो वो एक्सपीरियंस हमें
मतलब जो बेसिक चार्ज है हमारा रो हब्स था, और रो हब्स हमारे पास जेन्यून आ रहा शुरू हुआ। उसके बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग करके हमको मार्केट में देना था, क्योंकि हमने मार्केट में उस टाइम पे देखा कि रो हब्स तो मार्केट में आता है लेकिन क्वालिटी के हिसाब से नहीं आता है। उसको अभी और उसको हम आगे क्वालिटी के हिसाब से बना सकते हैं। तो अपना जो एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, वो नॉलेज का यूज़ करके हम लोगों ने एक मशीनरी छिटी डाली। मशीनरी में एक ध्यान रखा कि भाई हमारे पापा बताते थे कि भाई जब भी आप क्वालिटी मेंटेन करते हो तभी, मतलब कि जब भी आप कोई दवाई लेते हो तो दवाई आदमी क्यों लेता है, तो भी ह्यूमन के लिए दवाई है, कोई मेडिसिन है तो वो दवाई क्यों लेता है, मतलब जो आपको रिजल्ट नहीं देती है तो अपने को, मतलब आपने बोलते हैं कि नहीं दवा निकलती है बदुआ निकलती है, दवा नहीं निकलती है। तो उस साइड तभी से हमने सोचा था कि भाई क्वालिटी को तो मेंटेन करना ही करना है किसी भी हाल से। तो आज के तरीके और हम बाइकास जैन है, जैनिज़्म के हिसाब से सोचें तो हमने मतलब क्वालिटी के अंदर कई बार सीज़न के हिसाब से रहते हैं, ड्राई मटेरियल के अंदर भी सीज़न के हिसाब से कई बार कीड़े मकोड़े, मतलब कीड़े हो जाते हैं नेचुरली, तो वो हर्ब्स यूज़ नहीं कर पाते, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उसको जब भी हम शिफ्टिंग करवाते हैं, उसका क्लीनिंग करवाते हैं, तो क्लीनिंग करने के बाद भी एज पर जैनिज़्म हम सोचते हैं कि भाई वो भी कीड़े मकोड़े हैं जो उसको मारना नहीं है, उसको कुचलना नहीं है, उसको सफाई करके मतलब उसको निकाल के ही हर्ब्स को यूज़ करना है। हर्ब्स के अंदर से भी मिट्टी कंकर निकाल के हर्ब्स को यूज़ करना है। उसके हिसाब से हमने मशीनरी लगवाई, स्टाफ को ट्रेनिंग दी कि उसको कैसे क्लीनिंग करना है, कैसे उसको कीड़े मकोड़ों में मरने नहीं चाहिए, और उसको जब भी मतलब कीड़े मकोड़े वाला मटेरियल रहता है तो उसको साइड में उसका जो हर्ब्स है उसके साथ ही हम साइड में उसको रखते हैं, जिससे उसकी लाइफ भी बनी रहे, वो अपने उसको वो मर नहीं जाए। वो भी हमने सोचना, मतलब वो हमारा एथिक्स वो भी रहा। और कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि हमको बस मुनाफा करना है, हमने बस यही सोचा कि पैसे शायद हमको वो कम मिले लेकिन क्वालिटी तो मेंटेन करनी ही करनी है। दूसरा, गवर्नमेंट के नॉर्म्स बढ़ रहे थे तो उसके हिसाब से एजुकेशनल पर्सन भी हमें चाहिए था। तो एजुकेशन पर्सन के लिए जब डिसीजन आया हमारे, मतलब उसको जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तब तो हमने सोचा कि मैं घर का ही आदमी जब ये पढ़ के आ जाएगा तो अपना स्ट्रेंथ बढ़ेगा और खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं घर का आदमी है। घर का आदमी होने के हिसाब से भी क्वालिटी भी के हिसाब से भी श्योरिटी रहेगी, नहीं भी चलो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसको आगे वो जामनगर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का निफाम आयुर्वेद पहले निफाम किया। जब वो भी एक अच्छी बात है। तो जब वो गया था कॉलेज पे तो हम सोचते थे वो 10 दिन वापिस आ रहे, लेकिन वो गया, हम भी सरप्राइज थे कि नहीं वो जाके इतना अच्छी तरह वहाँ पे सेटल हो गया है। उसने जाके वहाँ का जो एजुकेशन तो लिया ही लिया, लेकिन वहाँ का जो माहौल था, मतलब उसके टीचर्स से, प्रिंसिपल से, कॉलेज का जो एटमॉस्फेयर था, कॉलेज के जो मतलब उसके वगैरह उसके दोस्त वगैरह थे, उसका इतना अच्छा टीम बना जिसका आज की तारीख में भी हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा टीम सही में गुड फ्यूचर के लिए सही रहा है। और उसका जो एजुकेशन का बेनिफिट है वो आज भी हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं और उसका आगे भी हमको उसका बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। उसके आने के बाद ही हमने जो हम बल्क में जो काम कर रहे थे, जो हम बल्क में सप्लाई कर रहे थे, तो उसको मार्केट के अंदर अपने एक नाम से, इन गुडविल से जो प्रोडक्ट नहीं रखी थी हमने, वो प्रोडक्ट उसके आने के बाद उसने ब्रांडिंग किया एक नाम से, एक पैकेजिंग से, पैकेजिंग का भी उसको पूरा अच्छी तरह से सूझबूझ से डेवलप किया। अच्छा मार्केट में काफ़ी अच्छा ये हो रहा है और आगे और भी अच्छा होगा श्योरली। ओके दिशांत भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी दिशांत आयुर्वेदिक के साथ कैसे स्टार्ट हुई और अब उसके आगे क्या विज़न है।
जी, एक्चुअली जैसे पापा ने और अंकल ने बताया कि कहाँ से कंपनी शुरू हुई, कैसा तब माहौल था, स्ट्रक्चर कैसा था, तो ये सब आपने अभी इंफॉर्मेशन लिया। उसके बाद 2015-16 में मैंने ज्वाइन किया एज अ टेक्निकल पर्सन इन दिस कंपनी एंड बेसिकली आई एम अ बीफार्म आयुर्वेद फ्रॉम गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर and it's a world largest and world first Ayurveda university, so it is privileged to become a graduate from this university. So एक वो बहुत हमें वहाँ पे सीखने को मिला आयुर्वेद के बारे में, बिजनेस के बारे में, कैसे ग्रो किया जाता है, नई प्रोडक्ट में कैसे रिसर्च किया जाता है, वो सब उसका ही हम लोगों ने पूरा बेनिफिट मैंने और सब टीम ने मिलकर कंपनी में डाला। और अभी जो सिचुएशन है कंपनी की, जो पापा ने और अंकल ने बताया कि मोर देन 80+ हमारे पास स्टाफ है, 400+ प्रोडक्ट्स है, उसमें से 300 जैसी क्लासिकल है, 100 जैसी पैटर्न एंड प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है। अभी हमारे पास 2 यूनिट है, मतलब ये बेसिकली इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे हम बैठे हैं, और दूसरा हमारा वेयर हाउस है सिटी एरिया में, वहाँ से पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। और जो मैंने स्टाफ की बात की, उसके साथ मेरे पास 15 लोगों की मार्केटिंग टीम है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब स्टेट्स देखते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट थ्रू डॉक्टर्स को हम लोग सप्लाई करते हैं अभी। उसके बाद जो हमारा टोटल स्टाफ है, उसमें से 40 या 50% वुमेन है। सो बेसिकली हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। बाकी हम लोग अभी 4-5 स्टेट्स में डायरेक्टली अवेलेबल है, और बाकी के 10-15 स्टेट्स में हम लोग इनडायरेक्टली अवेलेबल है इंडिया में। उसके बाद हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी शुरू किया, तो अभी मोर देन 4 कंट्रीज लाइक US, कनाडा, UK एंड चाइना, और ये 4 कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी ये सब हमारे मेडिसिन्स। अभी विज़न के बारे में आपने पूछा, तो विज़न ये है कि दिशांत आयुर्वेदिक को भारत के हर घर तक पहुंचाना है। दिशांत आयुर्वेदिक कंपनी तो पहुंचेगी, उसके साथ आयुर्वेदा की लीगेसी पहुंचनी चाहिए। व्हाट इज आयुर्वेदा? सो आयुर्वेदा बेसिकली एक श्लोक है आयुर्वेदा में कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, माने स्वस्थ आदमी जो है उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखना, और जो रोगी मतलब विकार रूप आदमी है उसके रोग को दूर करना, ये आयुर्वेदा की लीगेसी है, आयुर्वेदा का बेसिक सिद्धांत है। उसमें ये भी कहा गया है कि आयुर्वेद इज नॉट अ पैथी, इट इज़ नॉट लाइक एलोपैथी, होम्योपैथी, इट इज़ नॉट अ पैथी, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल। सो आयुर्वेदा बेसिकली लाइफ स्टाइल है, लोगों को जीवन कैसे जीना चाहिए, उसके सिद्धांत, खाने में हम क्या ध्यान रखना चाहिए, ऋतु के हिसाब से, सीजनेबल चेंजेस है, कोई फ्लू है, मतलब इसमें हम क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब भी सिखाता है। सो आयुर्वेद इज़ नॉट अ मेडिसिन ओनली, बट इट इज़ अ लाइफ स्टाइल पैथी। सो हमारा विजन यही है कि हम ऐसी प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, अभी बहुत सारी प्रोडक्ट की हुई है और अभी बहुत सारे प्रोडक्ट कर रहे हैं डेवलप, कि जो लोकल पब्लिक मतलब ट्राइबल एरिया है, हमारे Tier 2, Tier 3 सिटीज़ है इंडिया में, तो वहाँ पे कस्टमर को गुड क्वालिटी एंड मिनिमम प्राइस पे हम लोग प्रोडक्ट अवेलेबल कराए। कि अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक युद्ध चल रहा है। अभी जो प्रोडक्ट ऑफलाइन में 150-200 रुपीज़ में मिल रहा है, वो ही प्रोडक्ट ऑनलाइन में 1000 रुपीज़ 1200 रुपीज़ में मिल रहा है। सो हम लोग वो गैप को देख रहे हैं अभी। तो हमारा विजन ये है कि इकोनॉमिक प्रोडक्ट बनाए और इंडिया के, भारत की सभी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोगों तक ये सब पहुँचे। तो उन लोगों को जो दिक्कत आ रही है स्वास्थ्य की ध्यान रखने में, या बहुत बड़े मतलब वो अगर किसी और जगह पे जाते हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जगह पे लोग जाते हैं तो उनको खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर उनका रिपल इफ़ेक्ट बहुत वो होता है। इसके लिए हम लोग ये देख कर रहे हैं कि ऐसी मेडिसिन बनाए लाइक FMCG, मतलब कंज्यूमर की मुताबिक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं हम लोग, कि जो पूरे इंडिया के हर घर तक आयुर्वेदा को पहुंचा सके।
वही हमारा विजन है। और मिशन ये है कि मिशन में जैसे फादर ने बोला, अभी हम लोग दूसरा इनिशिएटिव कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। तो पूरे गुजरात में अभी तो हमने ये शुरू किया है कि जितने भी फार्मर्स है, ट्राइबल एरियाज़ में है या टीयर 2 टीयर 3 में है या और कहीं आउटस्कर्ट्स में है, तो फार्मर को कनेक्ट करके उनको एजुकेट कर दे कि आप अपने ज़मीन पे ये उगाओ, वनस्पति उगाओ, और हम लोग वो बाय करेंगे। पैरामीटर्स जो है क्वालिटी चेक पैरामीटर्स, वो हम लोग उनको बताते हैं कि ऐसे करना है और ऐसे कलेक्ट करना है, कल्टीवेट करना है, उसके बाद हम तक वो पहुंचाते हैं। तो वो इनिशिएटिव अभी लिया है। मिशन यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, कल्टीवेटेड फार्मिंग में आगे बढ़े, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो अभी इंडिया की तरफ नज़र रखे बैठा है। तो इंडिया और भारत क्या देगा अपना, भारत के पास क्या है, तो उसका लीगेसी है। तो उसकी जो लीगेसी है उसमें आयुर्वेदा सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट्स 5000 ईयर्स ओल्ड साइंस। इसीलिए हम लोगों ने ये मिशन, फादर ने इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी अच्छे फार्मर्स हैं जो करना चाहते हैं, अपने ज़मीन पे आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ उगाना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग सपोर्ट करके उनको ग्रो कर रहे हैं। ऐसा हमारा मिशन है। तो अभी फार्मर्स को एजुकेट भी कर रहे हैं और उनसे बायबैक की ऑफ़र भी कर रहे हैं कि अगर आप उगाओ हम लोग ले लेंगे, उसको खरीद लेंगे। तो ऐसा पूरे इंडिया में एक चैनल चलाना चाहते हैं, तो उनको भी सपोर्ट हो और हमें भी अच्छी क्वालिटी मिले, वो हमारा मिशन है। इट इज़ वेरी ग्रेट कि आप भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति को एक नए रूप में और एक मॉडर्न वे में आप उसको बाहर ला रहे हो। आशा करते हैं कि दिशांत आयुर्वेदिक और आगे बढ़े और 400 से 800 प्रोडक्ट्स बनाए, यही आशा है। थैंक यू।